उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भीलापुर में आज भी ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जिन पर शहर के लोग विश्वास नहीं करते। पर गांव वालों के लिए वे कहानियां जिंदगी और मौत का सच होती हैं। भीलापुर का सबसे बड़ा रहस्य था पुरानी चौधरी हवेली। टूटी फूटी, जर्जर और समय से पराजित वह हवेली गांव की सरहद पर खड़ी थी, लेकिन कोई भी उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां अब भी चौधरी की बीवी की आत्मा भटकती है, जिसे सब चौधरीनी के नाम से जानते थे। शहर से आया मेहमान, शहर का रहने वाला एक शोधकर्ता अर्जुन मिश्रा गांव में पहुंचा। उसका काम था ग्रामीण अंधविश्वासों और लोक कथाओं पर किताब लिखना। जब उसे भीलापुर की चौधरी हवेली के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। गांव पहुंचते ही उसने लोगों से हवेली का रास्ता पूछा, लेकिन गांव वाले चुप हो गए। सिर्फ प्रधान रामलाल बोला, बाबूजी, उधर मत जाइए। हवेली में जो जाता है लौटकर वो वही आदमी नहीं रहता। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सब दकियानूसी है। लेकिन उसकी हंसी के पीछे हल्की बेचैनी भी थी, जिसे शायद गांव वाले पहचान गए थे। अगले दिन अर्जुन अकेला ही कैमरा और नोटबुक लेकर हवेली पहुंचा। जैसे ही वह हवेली की सीमा पर पहुंचा, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। पेड़ पौधे मुरझाए हुए लगे। हवेली की टूटी खिड़कियां और दरवाजे हवा में हिलकर चरमराहट की आवाज निकाल रहे थे, मानो कोई अंदर से बाहर झांक रहा हो। अर्जुन ने खिड़की की तरफ कैमरा ताना। तभी उसे लगा कि एक औरत का चेहरा अंदर से देख रहा है। वह घबराकर मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। गांव लौटकर जब अर्जुन ने अपनी देखी सुनी बात बताई तो सब दहशत में आ गए। गांव की एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, वो चौधरीनी थी। उसे जिंदा दफन किया गया था। आज भी उसकी आत्मा चैन नहीं ले पाई। बारिश की रातों में वह बाहर आती है और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती है। अर्जुन ने इन कहानियों को लिख लिया, लेकिन भीतर कहीं न कहीं डर उसके मन में भी घर करने लगा। हवेली का अतीत प्रधान रामलाल ने अर्जुन को हवेली की असली कहानी सुनाई। 100 साल पहले चौधरी जगन्नाथ नाम का जमींदार था। उसकी बीवी लाजवंती बेहद सुंदर और नेक दिल थी, लेकिन चौधरी उसे शक की नजर से देखता था। एक रात गुस्से और शक में आकर उसने नौकरों को आदेश दिया कि लाजवंती को हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया जाए। लाजवंती की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं। औरत मर गई, लेकिन उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। तब से हवेली को शापित माना जाता है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस भूत प्रेत की हकीकत को खुद परखेगा। उसने तय किया कि आज रात वह हवेली में रुकेगा, ताकि देख सके कि सच में वहां आत्मा है या यह सिर्फ लोगों का डर है। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। रात की शुरुआत। रात के 10 बजे अर्जुन अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ हवेली पहुंचा। भीतर जाते ही उसे सड़े हुए फूलों जैसी बदबू आई। दीवारों पर जली हुई मशालों के निशान थे। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। उसने अपना रिकॉर्डर चालू किया और बोला, समय रात 10:15, स्थान चौधरी हवेली। यहां अब तक कोई अलौकिक हलचल नजर नहीं आई। अचानक उसके पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पहला डर। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। उसने देखा एक दीवार पर खून से लिखा था, मुझे बाहर निकालो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा शायद गांव वाले डराने के लिए पहले से लिख गए होंगे। लेकिन तभी कमरे में धीमी हंसी गूंजी। वह औरत की हंसी थी। तहखाने की ओर हंसी की आवाज तहखाने की सीढ़ियों से आ रही थी। अर्जुन साहस करके नीचे उतरा। तहखाना अंधेरा और गीला था। वहां दीवारों पर जंजीरें लटकी थीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर टॉर्च डाली, पर वहां सिर्फ हवा थी। पर रिकॉर्डर में एक औरत की आवाज कैद हो चुकी थी, मुझे आजाद करो। सामना अचानक तहखाने का तापमान गिर गया। उसकी सांसें दिखाई देने लगीं। एक कोने में उसने देखा सफेद साड़ी में लाजवंती खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और चेहरा मिट्टी से सना था। अर्जुन जड़ हो गया। लाजवंती की आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तूने मुझे जगा दिया, अब तू मेरा होगा। अर्जुन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। गांव में हलचल। उसी रात गांव में बिजली गुल हो गई। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे।
प्रधान रामलाल समझ गया कि अर्जुन हवेली में है और अब खतरे में है। गांव के कुछ लोग मशाल लेकर हवेली की ओर दौड़े। अंतिम मुठभेड़ तहखाने में अर्जुन पूरी कोशिश कर रहा था भागने की। उसने भगवान का नाम लिया और रिकॉर्डर चौधरीनी की ओर फेंक दिया। रिकॉर्डर से उसी की चीखें गूंजने लगीं। मुझे जिंदा मत गाड़ो, मुझे मत मारो। जैसे ही आवाज गूंजी, आत्मा जोर से चीखी और पीछे हट गई। गांव वाले तहखाने में पहुंचे। उन्होंने अर्जुन को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो चौधरीनी का चेहरा दरवाजे में उभर आया। उसकी आंखें जल रही थीं और वह बोली, तुम सबने मुझे धोखा दिया, मैं लौटूंगी, हर बार लौटूंगी। अर्जुन गांव से जिंदा तो लौट आया, लेकिन उसकी हालत खराब थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और वह बार बार कहता, वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, वह मेरे साथ है। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने सुना कि अर्जुन शहर में अपने कमरे में मृत पाया गया। मौत का कारण कोई नहीं समझ सका, लेकिन दीवार पर खून से लिखा मिला, मैं आजाद हूं। भीलापुर के लोग आज भी चौधरी हवेली के पास नहीं जाते। रात को अगर हवा चलती है तो उसमें किसी औरत की हंसी गूंजती है। लोग कहते हैं, लाजवंती अब हवेली तक सीमित नहीं रही। वह हर उस इंसान के पीछे जाती है जो उसकी नींद तोड़ता है। गांव में आज भी बच्चे जब डरते हैं तो उनकी माएं बस एक ही बात कहती हैं, चुप हो जा, नहीं तो चौधरीनी आ जाएगी।